साल जो है वनवास निभाया और पिता के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा जो राम है, हमारे दिल में राम है। इनका राम सच्चा राम नहीं है, उनका नाम नथुराम है। सर जय भारत में महिंदी ओंदे थाने में कांग्रेस का अस्तित्व बहुत कम है और मुख्यमंत्री के गढ़ में आज बैठक होने जा रही कांग्रेस की, क्या इसकी वजह है? कांग्रेस का अस्तित्व कम है ऐसा नहीं है, हमारा अस्तित्व लोगों में है, वो दिखाई देता है ऐसा नहीं। हम आगे आप जब लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आएगा तो हमारा अस्तित्व जरूर दिखाई देगा। परेशान है और मुख्यमंत्री और पूरा आधा मंत्रिमंडल वहां पर गया था। उन्होंने ये भी बात कही कि उद्धव जी जो है वो अपने पिता के वचन भूल गए, प्रभु राम ने तो वचन निभाया। ऐसा है कि अयोध्या के जाना, इतना उसका ज्यादा पब्लिसिटी करना ये कोई जरूरी नहीं है। आप दर्शन के लिए जाते हैं, इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? इसमें पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। यहाँ किसान की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। वहाँ बेमौसमी बारिश हो रही है, गारपीट हो रही है, तो उसमें से वो देखना ज्यादा जरूरी था। वो वहाँ राम के दर्शन गए, राम तो यहाँ किसानों के साथ में था, उनको वहाँ अच्छा दर्शन हो जाता। पर बात की जाएगी, ये विस्तारित कार्यकारिणी है और थाने में पहली बार ऐसी मीटिंग हो रही है, तो बड़ा उत्साह थाने में भी हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें तो चर्चा सब होगी कि अभी कुछ इलेक्शन भी चल रहे हैं, आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, लोकल बॉडीज की इलेक्शन आने वाली है, उसके बाद लोकसभा विधानसभा, ये तो सब अभी इलेक्शन का 1.5 साल इलेक्शन का ही। इसके सबके बारे में हमारी स्ट्रैटेजी ये, इसके बारे में चर्चा होगी। जो राहुल जी के बारे में जो हुआ है, उनका निलंबन हुआ, उसके बारे में बड़ा असंतोष जनता में है, तो जनता के साथ में हम आंदोलन भी खड़ा कर रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब जो प्रॉब्लम पूरे जनता में है फैले हुए हैं, इसके बारे में, किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, क्योंकि किसान तो बहुत बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उनके बारे में चर्चा हो जाएगी। सर अदानी मुद्दे पर शरद पवार का यू टर्न और सावरकर मुद्दे पर शिवसेना की नाराजगी, इस पर लेकर चर्चा होगी कि महाविकास आघाड़ी में आने वाले यहाँ हमारे विस्तारित कार्यकारिणी पर इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत है ऐसे मुझे बिल्कुल लगता नहीं, क्योंकि उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उस पर जो दबाव है वो आ गया है, बयान उनका भी आ गया है। माननीय जयराम रमेश जी ने भी उसके बारे में अपनी बात कही है कि उसके बारे में यहाँ चर्चा की जरूरत है, क्योंकि उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उस पर जो दबाव है वो आ गया है, बयान उनका भी आ गया है। माननीय जयराम रमेश जी ने भी उसके बारे में अपनी बात कही है कि उसके बारे में यहाँ चर्चा की जरूरत अपनी बात कही है। वो माननीय पवार साहब का जो है ओपिनियन वो उनका है, लेकिन हमारा और बहुत सारे जो अपोजिशन की पार्टी है उनका तो कहना है कि वो जीपीसी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे, उनके साथ वो सब समझ सकेंगे और जो वस्तुस्थिति है, जो रियलिटी कि अदानी और ये केंद्र सरकार के बारे में वो सामने आ जाएगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा कहना है। एपीएमसी के चुनाव हो रहे हैं बाजार समितियों के, उसमें भी 50 से ज्यादा फीसदी जगहों पर एनसीपी और बीजेपी के स्थानीय लेवल पर अलायंस की बात सामने आ रही है। नहीं क्या है, वो बाजार समिति के जो चुनाव होते हैं लोकल लेवल पर, तालुका लेवल पर होते हैं, और उसमें कोई पार्टी ऐसा कोई साइड ऐसे नहीं रहती। उसमें बहुत सारे जगह महाविकास आघाड़ी बन के भी लोग लड़ रहे हैं, जगह वो होगा कि थोडा अलग भी हो। सावरकर यात्रेला हे प्रत्युत्तर यात्रा असणार, असं काही प्रत्युत्तर देण्याची गरज नाही। आता निवडणुका आलेल्या आहेत आणि निवडणुकीच्या निमित्तानं अनेक गोष्टी घडणार आहेत, त्या सुरू झालेल्या आहेत। सत्याग्रहामध्ये कार्यकारिणी होणार आहे, कार्यकारिणी का होते आणि कुठले नेमके महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत? एक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या मध्ये मुंबई एक स्वतंत्र रिजन आहे आणि ठाणा हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अंतर्गत आहेत आणि चांगली गोष्ट झाली
की ठाण्यामध्ये ही कार्यकारिणी घेतली गेली. एक उत्साहाचं वातावरण त्यामुळे ठाण्याच्या कार्यकर्त्यांना मध्ये सुद्धा आम्हाला दिसतं आहे. तर राहुल गांधी महाराष्ट्रामध्ये येणार आहे सभासाठी. काय नेमका अजेंडा असणार आहे आजच्या बैठकीतले नेमके महत्त्वाचे काय? नाही, अनेक विषय आहेत. एक तर आता पुढचं 1.5 वर्ष जे आहे ते पूर्णपणे निवडणुकांचं वर्ष राहणार आहे आणि त्या दृष्टीनं जसं लोकसभा आहे, विधानसभा आहे, लोकल बॉडीज सुद्धा कधी येऊ शकतात. आता सुद्धा बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरू आहे. याच्याबाबतीत संघटनात्मक चर्चा यावर होऊ शकते. याशिवाय जे आंदोलन सुरू आहेत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या निर्देशाप्रमाणे त्यावर चर्चा होऊ शकते. महागाई सारखा विषय आहे, बेरोजगारी सारखा विषय आहे की शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. खरं म्हणजे पहिला बाजारभाव नव्हता, नंतर बेमोसमी पाऊस झाला, त्यानंतर गारपीट चालू आहे, आजही गारपीट चालू आहे. आजही आज महाराष्ट्रामध्ये गारपिटीनं खूप नुकसान शेतीच्या मालाचं होतं आहे. या सगळ्या गोष्टी आणि सरकार काही करत नाही, तर या गोष्टीवर चर्चा होणार आहे सगळ्या. ठाण्यामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचं आता 3-13 वाजलेले पोलीस महाविकास आघाडीची सभा तो हो रही है. शेतकरी तर अत्यंत अडचणीत आहे. गारपिटीनं पूर्णपणे नुकसान महाराष्ट्रातल्या शेतीचं होतं आहे. त्यांना रामाचं दर्शन खरं म्हणजे शेतकऱ्याच्या शेतावर गेले असते तर रामाचं खरं दर्शन झालं असतं, रामाने आशीर्वाद दिले असतील. ही गोष्ट दुसऱ्या बाजूला उद्या काँग्रेससहित सर्वपक्षीय 20 आमदार सहकुटुंब जपान दौऱ्यावरती जाणार. हा दौरा पण गरजेचा आहे का या पार्श्वभूमीवर? ठीक आहे. हे दौरे असतात, राष्ट्रकुल संसदचे दौरे असतात, त्याबद्दल काही हे करण्याचं कारण ते अभ्यास दौरे.